सीतामढ़ी से है, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुनौरा धाम पहुंचकर माता जानकी और भगवान राम की पूजा अर्चना की और धार्मिक अनुष्ठान के बीच पुरानी प्रतिमाओं को नए अस्थायी गर्भगृह में स्थापित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और कई मंत्री भी मौजूद रहे। पुनौरा धाम के बाद मुख्यमंत्री ने डुमरा प्रखंड के राघोपुर बखरी में सुधा के नए प्रोजेक्ट और मछली पालकों के लिए ब्रूड बैंक का उद्घाटन किया, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुनौरा धाम में मंदिर निर्माण को लेकर कहा है कि माता जानकी को अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थापित कर दिया गया है। उन्होंने घोषणा की है कि उनका लक्ष्य 31 दिसंबर 2028 तक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर माता जानकी को फिर से उनके मुख्य गर्भगृह में स्थापित करने का है। एक साल में सियावर रामचंद्र की जय। और आज माता को निकाल के दूसरे स्थान पर रखा गया। हम लोगों का टारगेट है कि 28 से 31 दिसंबर तक मंदिर का पूर्ण निर्माण करके फिर से मां को स्थापित करें। यहाँ जो हैचरी और फिशरीज का बन रहा है वो समझिए कि देश में अजूबा एक प्रयोग हो रहा है। उतने ज्यादा प्रोडक्शन शायद देश में कहीं नहीं होगा, इस तरह की वो बन रही है। 15 एकड़ 20 एकड़ का सिर्फ वो फार्मिंग, वहां पर फिश फार्मिंग होने जा रहा है। एशिया का कहा जाता है सबसे बड़ा होगा। तो भगवान करे जरूर होगा ही सफल, क्योंकि उत्तर बिहार माना जाता है कि उत्तर बिहार का जो जलाशय है और यहाँ पर की जो आबो हवा है वो मछली पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए बहुत अच्छी है। तो निश्चित रूप से हमारे सीतामढ़ी के लिए बहुत बड़ी सौगात है। माँ जानकी अपने महल से निकलकर आज 2 साल के लिए कुटिया में जा गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माँ को पुराने मंदिर से कुटिया में स्थापित किया है। 2 साल का टाइम है जिसमें भव्य मंदिर माँ का बनेगा और 2 साल के बाद पुनः माँ अपने मंदिर में स्थापित होंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी को कई बड़ी सौगात दी है। पुनौरा धाम में पूजा अर्चना के बाद सीएम बखरी में आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित हेचरी से अंडा और बीज उत्पादन प्रक्रिया और ब्रूड बैंक के तालाबों का अवलोकन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लाभुकों को ऑक्सीजनरेटेड बैग के साथ स्पॉन का वितरण भी किया है। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास और कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण भी किया और कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। मानव तस्करी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पुलिस और सरकार कई संगठन के साथ मिलकर इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। कई बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब भी ये पुलिस के सामने बड़ी परेशानी बनी हुई है। इसी मुद्दे पर विचार और सुझाव के लिए पटना के ज्ञान भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के पूर्वी जोन के राज्य झारखंड, बंगाल, ओडिशा और बिहार के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बच्चे भटक कर चले जाते हैं उनके लौटने की उम्मीद भी रहती है, लेकिन जिन्हें गायब कर दिया जाता है परिवार को उनके लौटने की उम्मीद कम होती है। ऐसे में बिहार सरकार इस दिशा में हर संभव सहयोग कर रही है और जो भी सुझाव आएंगे उस पर सरकार विचार कर अमल करेगी। सम्मान स्वरूप अभिनंदन स्वरूप देता हूं, हमारी सरकार पूर्ण रूप से आपके इस अभियान में पूरा साथ देगा और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कई चीजों का रिजल्ट भी है कि एक महीने में लगभग 1200 से अधिक बच्चों की रिकवरी की जा रही है। तो इन चीजों को और बढ़ाने के हमको जिस तरह का भी सुझाव आप लोगों के माध्यम से आएगा, हम जरूर इंश्योर करते हैं कि आपके सुझाव पर पूरी तरह बिहार सरकार काम करके बिहार के बच्चे और बिहार से जो गायब हुए लोग हैं उनको रिस्टोर करके उनको पुनर्वासित करने का भी काम लगातार करता रहेगा। दिल्ली से